बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर नीमच कांग्रेस द्वारा 40 चौराहे पर धरना विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी और शिवराज दोनों जादूगर हैं, दोनों मंदिर मस्जिद पर खेलते रहते हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नेहरू और जिन्ना की अक्ल को दाद देता हूं, जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग किया, और कहा कि जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है वह पाकिस्तान चला जाए और जिन हिंदुओं को हिंदुस्तान आना है वह हिंदुस्तान चले आए। मोदी गजब के आदमी हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से विषय लाते हैं, मगर अब जनता समझ चुकी है शिवराज और मोदी दोनों जादूगर हैं जो लोगों को मंदिर मस्जिद खिलाते रहते हैं। यह बात नीमच प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन वर्मा ने नीमच में आयोजित कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान कही है। वर्मा ने आगे कहा कि मैं 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक पीड़ा है कि नेहरू और जिन्ना की वजह से 1947 में देश के टुकड़े हुए हैं। यह तो मोदी का भाषण हो गया, लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखंड भारत बनाना चाहता हूं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका शामिल है। सज्जन वर्मा ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो आरएसएस के लोग हिंदू बस्ती में जाकर कहते हैं कि हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमानों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और सावधान हो जाओ। अब ये कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, तो भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं। श्री वर्मा ने आगे कहा है कि इस दौरान नेहरू और जिन्ना को धन्यवाद दिया है और कहा है कि मैं दाद देता हूं कि उनकी अक्ल ने जो भारत और पाकिस्तान को अलग किया है, और कहा है कि जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाए, या जिन हिंदुओं को हिंदुस्तान आना है वह हिंदुस्तान आ जाए। अब ऐसे में 25 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और अन्य देशों में अलग, तो कैसे भारत अखंड संकल्प का सपना पूरा करे। सज्जन वर्मा नीमच में कार्यक्रम द्वारा आयोजित महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा, प्रेमचंद गुड्डू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। मोदी गजब का आदमी भाई, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के लाता विषय है। मोहनजोदड़ो के हड़प्पा की खुदाई पे जाता और एक दो विषय निकाल के ले आता। लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए, देश की जनता परिपक्व हो गई है। जब तक उसके मनोविज्ञान से तुम्हें खेलना था नरेंद्र मोदी साहब, शिवराज चौहान साहब, तब तक खेल लिए। मनोविज्ञान का विषय बड़ा कठिन होता। ये दो ही जादूगर समझ गए थे कि इनको मंदिर मस्जिद खिलाते रहो, विकास का पूछेंगे नहीं, बेचारे भूल जाएंगे। परसों नरसों ढेला जिसको प्रदेश की जनता मानसिक रूप से परिपक्व हो गई है। कांग्रेस के भाइयों के लिए अच्छा मौका है। बात हो रहा है ये अभी ये 26 जनवरी गई ना, तब ये नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहा था, अखंड भारत बनाना चाहता हूं। शब्द भी ऐसे लाते हैं उनका, मैं अखंड भारत बनाना चाहता हूं जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये दो बातें सुन लेना। अब चुनाव के समय ये क्या खेल खेलते मोहन मोदी, जब चुनाव आता लोकसभा विधानसभा का 4 से 8 महीने पहले इनके पिछू जगह जगह घूमते हैं, जाते हिंदू बस्ती में, हिंदू सावधान हो जाओ, मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं, मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं, सावधान हो जाओ। अब ये कहता अखंड भारत बनाएंगे। भारत में 32 करोड़ मुसलमान हैं भैया। मैं तो धन्यवाद देता हूं नेहरू और जिन्ना को, जब 47 में देश आजाद हो रहा था उनकी अकल की दाद देता हूं। उन्होंने भारत के 2 टुकड़े किए कि जिस मुसलमान भाई को पाकिस्तान जाना है स्वेच्छा से चला जाए, जिस हिंदू भाई को हिंदुस्तान में रहना है उस स्वेच्छा से यहाँ ले ले।